ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से, और बड़ी खबर फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी सामने आ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति और प्रशासन में आज एक अलग तस्वीर देखने को मिली है। यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल के ऐतिहासिक जगदीशपुर में आयोजित कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री, मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी पहली बार वीआईपी काफिलों की जगह इलेक्ट्रिक बसों से पहुंची। बैठक में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। ऐसे में सरकार का कहना है कि इस पहल का मकसद सादगी और सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल का संदेश देना है। इलेक्ट्रिकल बसों के इस्तेमाल, ईंधन की बचत के साथ साथ शहर में ट्रैफिक दबाव कम करने की कोशिश की गई और इस कैबिनेट बैठक के एजेंडे में 9 अहम प्रस्तावों को शामिल किया गया है, जिसमें समान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयक, निजी कोचिंग संस्थानों का विधेयक, मध्य प्रदेश अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विधेयक 2026 और राजमार्ग संशोधन समेत अन्य अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इसके अलावा सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश के 10.54 लाख किसानों के खातों में 1460.25 करोड़ रुपए की सहायता राशि सिंगल क्लिक के जरिए जारी की गई है। तो ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर सरकारी खर्च और ईंधन की बचत का तो संदेश दिया ही गया, साथ ही साथ कैबिनेट की इस बैठक में 9 प्रस्तावों को लेकर बातचीत भी हुई। नागरिक संहिता कानून ये हमारी आइडियोलॉजी का हिस्सा है। हमने जब से जनसंघ की स्थापना की थी तब से इस बात के हम पक्षधर रहे हैं कि समान नागरिक होना चाहिए। एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान नहीं चलना चाहिए। पर जब हमें अब अवसर मिल रहा है तो हमने धारा 370 भी हटाई है और समाज नागरिक कानून भी ला रहे हैं। तो हमारे साथ कृष्णा कौर मंत्री मैम, आज ऐतिहासिक फैसला होने जा रहा है। बहुत बधाई देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने निश्चित रूप से इस ऐतिहासिक स्थल पर ऐतिहासिक निर्णय करने का जो फैसला किया, उसके माध्यम से आज पूरे देश भर में इस बात का संकेत देने का भी प्रयास किया कि मध्य प्रदेश अब वो राज्य बनने जा रहा है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाले समय में आकार लेगा और आने वाले समय में इस प्रदेश की जनता को एक कानून के साथ अपना जीवन जीने का अवसर मिलेगा। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन ठाकुर मध्य प्रदेश से। नितिन, जिस तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ पर एक तो बड़ा संदेश पहले ही सीएम मोहन यादव की तरफ से दिया गया कि इलेक्ट्रिकल बस में जिस तरीके से वो यात्रा करते आए, ऐसे में 9 प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है। कौन से वो 9 प्रस्ताव है, क्या कुछ जानकारी उन प्रस्तावों को लेकर सामने आ रही है? चाहूंगा मध्य प्रदेश में आज एक बड़ा फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया है। जो यूसीसी बिल है वो यानी कि कल से जिस तरह का मानसून सत्र स्टार्ट होने वाला है उसमें पास किया जाएगा, यानी कि जिसको लेकर सरकार कई दिनों से प्रयास कर रही थी और उसी प्रयास को आज पूरा कर लिया। कैबिनेट जगदीशपुर में हुई थी और यहाँ पर ऐतिहासिक फैसले पर जिस तरह से सभी ने मोहर लगा दी है और ये कह सकते हैं संविधान में सभी को एक समान अधिकार मिले, इसी को लेकर ये पूरा कानून बनाएंगे, जिसमें 1961 में जो गोवा में लागू हुई थी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जो बयान है, सभी पक्षों से जो सुझाव लिए गए उसी के आधार पर ये यूसीसी का बिल जो है कैबिनेट में पास होगा। जी नितिन, ऐसे में क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर भी रहते हैं, तो ऐसे में यूसीसी को लेकर अगर जनता की बात करें तो जनता की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही? क्या जनता यूसीसी के, भोपाल की जो जनता है, मध्य प्रदेश की जो जनता है, क्या वो यूसीसी के समर्थन में नजर आ रही है? जी बिल्कुल, जो तमाम हिंदू पक्ष के लोग हैं वो इस फैसले और इस जो फैसला हुआ है इसको लेकर सराहना कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम पक्ष जरूर इसका विरोध कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से हमने मुस्लिम पक्षों से बात की थी, जब वो यूसीसी बिल को लेकर विरोध कर रहे थे और जिस तरह से कांग्रेस है वो भी कहीं ना कहीं इस पर सियासत करती हुई नजर आई। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जिस तरह से जो एक वेब पोर्टल जो तैयार किया जिसमें 3 करोड़ से अधिक 3 करोड़ 49 लाख मैसेज जो जनता ने दिए हैं उसमें कहीं ना कहीं सुझाव आए थे, तो जनता तो इस जो फैसला है जो कैबिनेट में पास हुआ उसकी सराहना करी, लेकिन मुस्लिम पक्ष हैं और जो कांग्रेस के लोग हैं कहीं ना कहीं इस पर सियासत करते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल नितिन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुस्लिम पक्ष इसका विरोध करे और कांग्रेस उसका लाभ उठाने की कोशिश ना करे। ऐसे में अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष यूसीसी को लेकर किस तरीके से मध्य प्रदेश की ये जो सरकार है, यहाँ पर मोहन यादव की सरकार की अगर बात करें तो किस तरीके से क्रिटिसाइज करते नजर आ रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर यूसीसी को लेकर बयानबाजी करते नजर आ रही हैं? तमाम जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उनका कहना यही है कि
सरकार कहीं ना कहीं खुद इसको मुस्लिम पक्ष से बात नहीं कर रही है। तमाम मुस्लिम पक्षों का यही कहना है, लेकिन जो विपक्ष है, विपक्ष इसको आड़े हाथों ले रही है। जिस तरह से जो उत्तरदायी चयन समाप्त रूप से चुना जाए, लिव इन रिलेशन का पंजीयन के बाद 18 साल से ऊपर की लड़की या 21 साल से ऊपर युवक साथ रह सकते थे, इस तरह की जो तमाम बातें हैं उस पर सरकार तो पक्ष में रहकर यूसीसी बिल पास कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष के लोग हैं वो यूसीसी को लेकर विरोध भी करते हैं। कल विधानसभा मानसून सत्र स्टार्ट होने वाला है, वो कल जबरदस्त यूसीसी को लेकर हंगामा भी नजर आएगा। ठीक है नितिन, ऐसे में देखिए यूसीसी समेत 9 अहम प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। यूसीसी उनमें सबसे खास, सबसे अहम माना जा रहा है। ऐसे में अब यूसीसी पर जब मुहर लगी गई है प्रस्ताव पर, तो किस तरीके से आगे लागू होगा, किस तरीके का खाका तैयार फिलहाल यहाँ पर अभी मोहन यादव सरकार ने किया है यूसीसी को लागू करने को लेकर? जी नितिन। हेलो जी नितिन, बिल्कुल आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 बिल्कुल नितिन, सवाल देखिए यहाँ पर ये है कि जो यूसीसी की बात हो रही है, यूसीसी इस तरीके से लागू होगा, क्योंकि देखिए प्रस्तावों पर तो मुहर लग गई है, यूसीसी समेत 9 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, लेकिन अब लागू कैसे होगा, इसको लेकर किस तरह से खाका तैयार जो है वो मोहन यादव सरकार की ओर से किया गया है? इस पूरे बिल को लेकर जिस तरह से जो खाका तैयार किया गया है, एक समान नागरिकता जो संहिता यूसीसी बिल है, उसको लेकर तमाम जो मंत्री हैं और विधायक, उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बधाई दी है, शुभकामना भी दी है। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी सभी नागरिकों के एक समान वैवाहिक व्यवस्था लागू हो गया ना, कि अब कोई 2 विवाह नहीं कर सकता। इसी को लेकर ये बिल पास हुआ। एक से अधिक जो विवाह पर रोक लगाने का प्रावधान लागू होने की दिशा निर्देशन में बड़ा कदम लिया गया है। और यूसीसी से जिस तरह से जनसंख्या संतुलन और संसाधनों को बेहतर उपयोग में ये कहीं ना कहीं मदद मिलेगी, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए बेहतर अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला है। 5 बीवी 25 बच्चे की व्यवस्था अब खत्म हो जाएगी, यानी कि राम एक शादी करते, रहीम अन्य शादी करते, जिस तरह से मुख्यमंत्री का ये जो बयान था, इसकी लोग सराहना भी कर रहे थे। तो इसी को लेकर एक बड़ा कदम है, और अब ये निर्णय मध्य प्रदेश और देश हित में यानी कि ऐतिहासिक साबित होगा। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य सरकार के ऐतिहासिक फैसले को लेकर यहाँ पर जनता सराहना भी कर रही है, और तमाम जो मंत्री है कैबिनेट में बैठे हुए थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं बधाई दी है सभी। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी आपने साझा की नितिन, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।